प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज हम आपको पुनः स्वदेश प्रेम की ओर ले चलते हैं। तो आइए हम सभी ध्यानाकर्षण करते हुए ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। पद्यांश की जो पंक्तियां दी हुई हैं, जिससे हम सभी अच्छे से सुगमता से इसे अपनी मेमोरी में रख सकें, यानी इसे कंठस्थ कर सकें। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक या भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो बच्चों, इसमें आपका आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपको आ ही रहा होगा छात्र छात्रा होने के नाते, क्योंकि संदर्भ सभी के यहाँ बताया जाता है और मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, या कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा विरचित है। और अच्छा, आप लिखने चाहते हैं तो लिखिए, ये त्रिपाठी जी कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा उचित स्वप्न से ली गई है। यानी ये जो पद्यांश की पंक्तियां हैं, पद्यांश जो प्रस्तुत किया गया है, इस स्वप्न से यहाँ लिया गया है। आगे देखिएगा बच्चों, अब आपका प्रसंग आता है तो आप क्या लिखेंगे कि कवि ने विषम परिस्थितियों में, प्रसंग आपका पूछा जाए या न पूछा जाए, आपको लिखना अवश्य है। कभी कभी होता है सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, कभी कभी ये होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। लेकिन अगर आप संदर्भ के साथ साथ अपने प्रसंग को भी प्रस्तुत करते हैं तो प्रसंग जो होता है उस व्याख्या का मूल अंश होता है, यानी संक्षिप्तीकरण, सूक्ष्म रूप होता है प्रसंग उस व्याख्या का। तो बच्चों देखिएगा, आपको प्रसंग में क्या लिखना है। कवि ने विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे लोगों के देश प्रेम का अनुकरणीय उदाहरण, कवि ने विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे लोगों के देश प्रेम का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश प्रेम की सीख प्रस्तुत की है। अब देखिएगा बच्चों, अर्थ आप सभी, विषुवत रेखा का वासी जो कहते हैं भूमध्य रेखा में निवास करने वाले जो व्यक्ति क्या करते हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण अपने जीवन को बड़ी विषम परिस्थितियों में हाँफ हाँफ कर व्यतीत करते हैं। गर्मी का अनुभव तो हमें लगता है सभी को होगा कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर की और मना स्थिति हमारी जो है वो दूसरी तरह हो जाती है। तो देखिएगा बच्चों, आपको यही लिखना है कि भूमध्य रेखा में निवास करने वाले निवासियों का अत्यधिक गर्मी के कारण जीवन बहुत ही कैसा हो जाता है, जीवन बहुत ही संघर्षमयी हो जाता है और वो हाँफ हाँफ कर किसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक या भी अपनी मातृभूमि पर, कहता है उनके सामने विषम परिस्थितियां भले हों, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति उनका जो प्रेम है वह अलौकिक प्रेम होता है। यानी उनकी जो देश भक्ति है और उनका जो देश प्रेम है वह उनके हृदय में अक्षुण्ण बनी रहती है। किन्हीं भी परिस्थितियों में वह देशभक्ति
कम नहीं होती है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। कहता है इतना ही नहीं, ध्रुव प्रदेश में निवास करने वाले जो निवासी हैं, ध्रुव प्रदेश में जो मनुष्य रहते हैं, वो बर्फ से युक्त वातावरण में और अंधकार से युक्त वातावरण में, या लिखिए बर्फ से युक्त वातावरण में अंधकारमय जीवन अत्यधिक ठंड के कारण कंपित होते हुए व्यतीत करते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। कहते हैं इतना ही नहीं, जब कोई बात मातृभूमि के प्रति प्रेम की आती है, देशभक्ति की आती है, तो अपने को गौरवान्वित समझते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। तो बच्चों, ये थी व्याख्या। अब इसके पश्चात जो आपके प्रश्न आते हैं उनको आप देखेंगे। मान लीजिए प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि भूमध्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप लिखेंगे असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा, देखिएगा बच्चों। अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखेंगे अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। जब आप इन पंक्तियों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण कई बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कवि ने पद्यांश के माध्यम से किसकी सीख दी है, तो आप लिखेगा कवि ने विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे लोगों के द्वारा देश प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश प्रेम की सीख दी है कि मानव के लिए सर्वोच्च या सर्वप्रथम स्थान देश प्रति का और मातृभूमि की रक्षा का है। ओके बच्चों, थैंक यू।